और एक और बड़ी खबर, लेबनान के तायर में एयर स्ट्राइक की गई है। इजरायली वायुसेना ने एयर स्ट्राइक की है। एयर स्ट्राइक में कई इमारतें तबाह हो गई। लेबनान के तायर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए आप, यहां पर इजरायल की वायुसेना ने एयर स्ट्राइक की है। ना सिर्फ इजरायल की तरफ से ड्रोन और रॉकेट के जरिए हमले को अंजाम दिया गया, बल्कि आप देखिए इजरायल की जो वायुसेना है उसने एयर स्ट्राइक की है, हवाई हमलों को अंजाम दिया और उसके बाद कैसी तबाही मची है ये देखिए आप। और एक और बड़ी खबर, सीजफायर से पहले इजरायल की बमबारी। दक्षिणी लेबनान के तायर में बमबारी की गई और इस बमबारी के बाद मलबे में तब्दील हो गई इमारतें। ये देखिए आप, एक और तस्वीर आपके सामने। सीजफायर से पहले इजरायल ने जो कहर बरपाया लेबनान के ऊपर, ये वो तस्वीरें गवाही दे रही हैं। दक्षिणी लेबनान की तस्वीर है, दक्षिणी लेबनान के तायर की तस्वीर आप देख पा रहे हैं। यहां पर आप देखिए इमारतें जमींदोज हो गई। मलबे में बड़ी संख्या में लोगों के दबे होने की आशंका है और लोग अपनों को ढूंढते हुए नजर आ रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और इधर इजरायली सेना का बड़ा दावा, 24 घंटे में हिजबुल्लाह के 400 ठिकानों पर हमला हुआ। सीजफायर के बीच हाई अलर्ट पर इजरायली सेना। ये देखिए आप, हिजबुल्लाह के 400 ठिकानों पर हमला किया गया। अब सवाल यह है कि लेबनान और इजरायल तो राजी हो गए, लेकिन जिस तरह से हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बारूद बरसाया गया है, अगला कदम हिजबुल्लाह के लड़ाकों की तरफ से क्या होगा इजरायल के खिलाफ। तो ये देखिए आप, किस तरह से बड़े हमलों को अंजाम दिया गया। ऐसा लगा कि इजरायल सब कुछ खत्म कर देना चाहता है। ये 3 तस्वीरें आपके सामने। लेबनान के तायर में एयर स्ट्राइक की गई, दक्षिणी लेबनान के तायर में बमबारी, कई इमारतें जमींदोज हुई है, मलबे में तब्दील हुई। और ये देखिए आप, जिस वक्त हमले को अंजाम दिया गया, कैसे इमारत पर बम आकर गिरता है और उसके बाद इमारत भर कर जमींदोज हो जाती है। एक साथ कई बड़े हमले किए गए, 400 ठिकानों पर हमला किया गया लेबनान के। अब सवाल यही है कि क्या इजरायल सीजफायर के ऐलान से पहले सब कुछ तबाह कर देना चाहता था, सब कुछ बर्बाद कर देना चाहता था लेबनान के अंदर? और क्या वाकई में ये सीजफायर इन तस्वीरों को देखने के बाद ऐसा लगता है क्या कि ये स्थायी हो पाएगा? और एक और बड़ी खबर, दक्षिणी लेबनान पर इजरायल की एयर स्ट्राइक। अंसारिये में रिहायशी इमारत पर बमबारी की गई। इजरायली हमले के बाद इमारत तबाह हो गई। आईडीएफ ने कहा हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर को हमने तबाह किया। और एक और बड़ी खबर, सीजफायर से पहले इजरायल पर लेबनान से रॉकेट हमले हुए। किरियत शिमोना में हुए कई विस्फोट। तो आप देखिए तस्वीरें आपके सामने। और ये बड़ी खबर, सीजफायर से पहले इजरायल पर लेबनान से रॉकेट हमले भी किए गए। ये देखिए आप, अब ये तस्वीरें आपके सामने इजरायल की है, जहां पर लेबनान की तरफ से हिजबुल्लाह ने रॉकेट हमलों को अंजाम दिया। और एक और बड़ी खबर, दक्षिणी लेबनान में 48 घंटे में 15 से ज्यादा हमले हुए। रिहायशी इलाकों को इजरायल ने टारगेट किया। आईडीएफ का दावा, रिहायशी इलाकों में छिपे हैं हिजबुल्लाह के लड़ाके। और वहीं इजरायल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्स का बड़ा दावा, ईरान के सभी रणनीतिक लक्ष्य हमने तबाह किए, जरूरी हुआ तो जवाबी कार्रवाई भी करेंगे। और एक और बड़ी खबर, धमाकों से दहल गया सीरिया का शहर। सीरिया के कारफा में भीषण धमाका हुआ और धुएं के गुबार से ढक गया सीरिया का पूरा इलाका। ये देखिए आप, तेहरान में पाकिस्तान और ईरानी प्रतिनिधिमंडल की बातचीत से संकेत ये मिल रहा है, ईरान अमेरिका में वार्ता फिर से शुरू हो सकती है। ऐसे में ट्रंप के बदले रुख से सवाल ये खड़ा हो रहा है, ट्रंप क्या सच में दबाव में है या ये सिर्फ एक बड़ी रणनीति का हिस्सा है? दुनिया का सबसे बड़ा हथियार सप्लायर अमेरिका आज खुद हथियारों की कमी से जूझता हुआ नजर आ रहा है। डिफेंस कंपनियों को प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए कहा गया है। तो क्या अभी का संकट टालने के लिए ट्रंप ने वार्ता का रास्ता चुना या ये एक बड़ा खेल है? पहले स्थायी युद्ध विराम का दिखावा, फिर पूरी ताकत से वापसी और ईरान की संपूर्ण तबाही। देखिए, पहला विकल्प ईरान को काबू में करने के लिए परमाणु हथियार का इस्तेमाल। दूसरा विकल्प है वार्ता करके ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने की घोषणा करना। तीसरा विकल्प है युद्ध विराम को लंबा खींचते रहना और फिर पूरी ताकत से हमला करना।